Hello and welcome, guys. All good? तो यस एग्जैक्टली ये हमारा 21st पार्ट है गाइस, राइट? 20 पार्ट्स ऑलरेडी डन। क्या कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं, वो सारे क्वेश्चंस के पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। हर एक लेक्चर्स में जाना है आपको, वहाँ व्यू पीडीएफ पे क्लिक करना है एंड पीडीएफ आपके सामने है गाइस। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के हम लोग 300 क्वेश्चंस तक करेंगे। मोर देन 200 क्वेश्चंस कर लिए हैं, आज भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एंड आज के क्लास को मैं थोड़ा सा शॉर्ट रखा हूँ, ठीक है? जानबूझ के थोड़ा सा शॉर्ट रखा हूँ, कम क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। एंड यस, नेक्स्ट क्लास में फिर उसको मैनेज करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट कि एक क्लास को कम रखा तो अगला क्लास कम नहीं होगा, वो अपना सही रहेगा गाइस, जैसे रहता है, ठीक है? तो फटाफट एक बार सबको जुड़ जाओ एंड उसके बाद आपको पता है कि क्वेश्चंस आ जाएगा आपके स्क्रीन पे और आपको उसको यहाँ पे ट्राई करने होंगे, राइट? क्लियर है गाइस? फटाफट एक बार देखो, सब चले आगे, क्वेश्चंस पे चले जाए क्या? क्वेश्चंस दे दूं? चलो ठीक है, चलते हैं। Yes, I know that all of you know, and most of you know, that my name is Abhijit Sinha. I'm a BTech graduate, having more than 7 years of experience, trained more than 5,000 such students so far. Right. Okay, now let's see. ये टेलीग्राम ग्रुप जो है, ये इसको ज्वाइन कर लेना है अगर आप में से किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो, ठीक है? लिंक बोलोगे तो मैं यहाँ पे दे दूंगा। एंड ये आपको पता है, ओके, ये अपडेट नहीं हुआ, अरे कैसे रह गया ये? यहाँ पे गाइस लॉग है यहाँ पे भी, ठीक है? मतलब फर्स्ट क्लास लॉग का हम लोग यहाँ पे किए हैं 11 AM पे, सेकेंड क्लास लॉग का करेंगे शाम में, तो मिस मत करना। बहुत कुछ हम लोग को करना अभी लॉग में बाकी है। ऐसा मत समझना अगर फर्स्ट क्लास नहीं अटेंड किए हो तो कि कुछ समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा गाइस, ठीक है? एंड ये आपके पास क्वेश्चंस आ गया, लेट्स से ट्राई करते जाओ एंड आंसर्स बताते जाओ, ठीक है? जो भी आंसर्स आते जा रहे हैं आपके चैट बॉक्स में बताते जाओ क्या क्या आंसर्स आपके आते जा रहे हैं। पोल अगर मैं करूंगा तो कुछ क्वेश्चंस में कर पाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस में नहीं कर पाऊंगा। जिस क्वेश्चंस को देखते के साथ आंसर्स आ जाएगा कर दूंगा, जिसमें सॉल्व करना पड़ेगा उसमें नहीं करूंगा। बट चाहोगे बोलोगे तो बता देना। एल्स यहाँ पे ट्राई करो, देखो क्या आंसर्स आते हैं गाइस। Sheikh Rishu Vaibhav. Let's see. क्या आंसर्स आ रहे हैं? सवाल डिफिकल्ट नहीं है, राइट? ये उस टाइप का क्वेश्चंस है जो प्रीवियसली एग्जाम्स में आ चुके हैं गाइस, वैसे क्वेश्चन है। डिटो सेम नहीं है बट या सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस। एक चीज चलो देखो, यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ आपको फिर से। एवरीवन, दिया हुआ है ना आपके पास, दैट काजल गोज टू अ फ्रूट मार्केट विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी. With the money she has, she can buy either 40 apples or 70 mangoes. तो यहाँ से एप्पल और मैंगो का जो है ना, वो प्राइस का रेशियो निकाल लीजिए क्या। एंड देन उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो 85% ऑफ अमाउंट है उसमें एक्चुअली टोटल वो कितने मैंगोज खरीद सकता था या वो कितने एप्पल्स खरीद सकता था। तो मैंगोज खरीदने के बाद जिस रेशियो में अमाउंट बच गया उससे कितने एप्पल्स परचेस किए जा सकते थे, उतने एप्पल्स यहाँ पे वो परचेस किया होगा एंड वहाँ से आंसर आ जाएगा।
तो एक बार आधा मिनट फिर से ट्राई कीजिए, देखिए कि क्या ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। सिक्स, 8, 15, अच्छा 18, ओके, नन ऑफ दिस, हाँ 18 नहीं है तो नन ऑफ दिस ही आ रहा होगा। ओके अनिमेश, देखते हैं क्या आता है। हाय अनिमेश, ठीक है चलो, वन ऑफ द आंसर्स इज सी, लेट्स सी अदर आंसर्स क्या आ रहे हैं। एक सी भी हमारे पास आंसर आ रहा है गाइस। डिस्कस कर दूं, दो अलग अलग आंसर्स आए हैं, तो आंसर्स में भी इन दोनों में से कोई नहीं भी हो सकता है, या फिर इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। लेट्स सी। अच्छा अनिमेश सहित वेट, चलो मैं आपके लिए पोल कर देता हूँ, एंड चूंकि इसका आंसर्स मुझे पता चल गया है, तो लेट्स से जिनका जो जो आंसर्स आ रहा है यहाँ पोल में मार्क कर लीजिए। यू कैन सी कि किसका आंसर्स क्या सही है क्या गलत है। ओके वैम आल्सो ज्वाइन, लेट्स सी वैम आपका क्या आंसर्स आ रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस जो है वो ठीक है गाइस, थोड़ा सा यहाँ पे रेशियो का इस्तेमाल करना है। चलो आई होप सबके आंसर्स आ गए कुछ ना कुछ तो। फटाफट 10 सेकंड वेट करते हैं अपन, एंड उसके बाद क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। वैम का भी आंसर्स आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मुझे नहीं लगता है किसी का आंसर्स रहा होगा यहाँ पे, बहुत बढ़िया। चलो लेट्स सी। तो यहाँ जो मुझे समझ में आ रही थी वो यही आ रही थी कि एप्पल जो है 40 वो इक्वल है 70 मैंगोज के, राइट। तो 4 एप्पल जो होगा वो इक्वल होगा 7 मैंगोज के। अच्छा, और एक और चीज़ है आप देख सकते हैं कि अगर 50% वो पैसे अगर यूज़ करता, ठीक है, तो उससे वो या तो 20 एप्पल्स परचेज कर सकता था, या नहीं तो वो 35 मैंगोज परचेज कर सकता था, राइट। तो यहाँ पे देखो कि 50% पैसे में वो 35 मैंगोज खरीद सकता है जो उसने खरीद लिए। बाकी के 50% अगर वो पूरा 100% यूज करता तो आधा आधा दोनों खरीदता। अगर जैसे मैंगो हाफ खरीदा था तो बाकी के 20 क्या होते हैं वो एप्पल्स खरीदता। बट एक्चुअली वो जो है 15% तो पैसे हटा दिए हैं, कितने यूज किए, सिर्फ 85%, जिसमें से 50% पैसे तो यहाँ पे लग गए होंगे उसके, बाकी बचे 35% वो एप्पल में यूज हुए होंगे, राइट। 35%। तो आप ये देख सकते हो कि अगर 100% से वो 40 एप्पल्स खरीद सकते थे, ठीक है, मतलब पूरे पैसे लगा करके, एप्पल्स की बात कर रहे हैं, हाँ, पूरे पैसे अगर हम यूज करते तो हम कितने खरीद सकते थे, 40 एप्पल्स खरीद सकते थे। तो हमने सिर्फ अगर 35% पैसे यूज किए तो हम कितना खरीद पाएंगे गाइस, एक बार चेक करने की कोशिश करें क्या ऐसा कुछ। दिस इज 35, सिंपल है ना। तो ये 2 टाइम्स या 5 टाइम्स या 7 टाइम्स, मतलब कितने एप्पल्स खरीद सकते हैं उससे, 14। तो ये बोला सम एप्पल्स, तो आंसर्स विल बी हाउ मच, राइट। अब आप बोलोगे यहाँ रेशियो का क्या यूज हुआ, तो रेशियो का यही है कि आपको ये पता चल रहा है ना कि 40 एप्पल्स और 70 एप्पल्स वाली ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो कंपैरिजन कर रहे हैं ना। बहुत इजी था सर, फिर भी गलत किया मैंने। हाँ ठीक है, तो एक बार देखिए सारे लोग, मेरे पास 3 आंसर्स करेक्ट आए थे, ठीक है। द वन वाज फ्रॉम वैभव, द अदर वाज फ्रॉम ऋषु, एंड द थर्ड वन वाज फ्रॉम वैम, ठीक है। तो इन तीनों के आंसर्स करेक्ट थे। आई एम श्योर इन तीनों को भी पता चल ही गया होगा कि उनके आंसर्स सही है, ठीक है। तो रेस्ट देखिए, कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ी हुई होगी, राइट गाइस, है ना। तो चलो, एक न्यू पर्सन हमारे बीच ज्वाइन किए हैं के आई, तो उनके साथ एक नए क्वेश्चन हम लोग करते हैं। सर हमने तो
मीठा भी खा लिया, हाँ बहुत बढ़िया। अक्षिता ऑल्सो ज्वाइन। चलो लेट्स सी, लेट्स ट्राई दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस एंड देखिए क्या आंसर्स यहाँ पे इस क्वेश्चंस के आते हैं। हाय अक्षिता, हाय के आई। मेरे ख्याल से एक 45 सेकंड्स का पोल कर देता है ना, तो जो लोग आंसर्स लिखने में थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं वो आंसर्स यहाँ पे मार्क कर पाएंगे। बट बाय द वे गाइज, अगर किसी क्वेश्चंस में ऑप्शंस नहीं होंगे तो वहाँ आंसर्स आपको लिखने ही होंगे। तो मेक श्योर कि आप आंसर्स जो भी आ रहा है आप लिखें, एंड बिल्कुल आप उससे टेंशन ना लें कि सही होगा या गलत होगा, ठीक है। सही होगा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर गलत होगा तो कोई बात नहीं है गाइस, हम लोग मिलके देखेंगे कहाँ गलती हो रहा है, क्या दिक्कतें आ रही है। सही है। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चंस को घुमाने के लिए बहुत कुछ बोलता है गाइस, इस चीज का ध्यान रखिएगा। एंड मुझे जहाँ तक लगता है कि यहाँ पे घुमाने के लिए ही बोला है, ठीक है। ऑलमोस्ट सभी लोगों का आंसर्स मार्क आ गया कर लिया था, अगर किसी ने मार्क नहीं कर पाया होगा तो यहाँ पे बताना क्या आ रहा है। दिस क्वेश्चन सेज ना दैट ए एंड बी, समझना कि कैसे ये क्वेश्चंस को हम इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ए एंड बी आर टू डेली लेबरर्स who work on maintenance site. Okay, now the daily wages of A is 40% less than the daily wages of B. अब यहाँ से एक चीज जो समझनी है वो ये कि अगर डेली वेजेस की बात कर रहे हैं, मतलब डेली वो दोनों काम पे जा रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, और एक का वेजेस 40% कम है दूसरे से, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही एक निकलता है कि उसकी इफिशियंसी जो है, जो रेट ऑफ वर्क है उसका पर डे, वो कम है, राइट। तो यहाँ पे A इज 40% लेस देन द डेली वेजेस ऑफ B। तो आपके पास यहाँ पे मान के चलो कि B की इफिशियंसी अगर मैं मान लेता हूँ 10 फॉर एन एग्जाम्पल, राइट। तो व्हाट वी कैन से दैट A's इफिशियंसी इज 40%, अगर कम है तो 60% है, विच बिकम्स 6। या फिर आप 5 लेते हो तो ये 3 आ जाता है, ऐसा भी आप कुछ कर सकते थे यहाँ पे। Then it says that A and B together worked on a certain project and वो कितने दिन लगे उनको, 72 days। दोनों मिलके काम किए, तो यहाँ से आपको टोटल वर्क मिल गया क्या, दोनों ने मिला तो 10 + 6 16 हुआ, कितने दिन तक, 72 डेज तक। एंड बोल रहा है कि एज ए रिजल्ट एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट दे टुगेदर रिसीव्ड अ सर्टेन अमाउंट। हाँ, जो प्रॉमिस्ड होगा वो मिला। नाउ इफ दैट इंटायर अमाउंट वेयर टू बी अर्न्ड बाय ए अलोन, तो उसको पूरे काम करने पड़ेंगे फिर, देन फॉर हाउ मेनी डेज वुड ही नीड टू वर्क। तो बस यही जो 40-10% वाला था ना, वहीं से आपको समझना था कि एक का 100 होगा तो दूसरे का 60 हो जाएगा। उन दोनों को ऐड कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया 72 से, एंड देन उसके बाद हमने डिवाइड कर दिया ए की इफिशियंसी जो कि 6 है। मल्टीप्लाई हो गया, बिकम्स 12 टाइम्स एंड दिस बिकम्स 192, एंड यस डी इज द आंसर। सिर्फ 16 कहाँ से लाए भाई, वो काम दोनों मिलके कर रहे हैं, तो इन दोनों का ऐड कर दोगे तो 10 + 6 16 आ जाएगा ना।
राइट। हाय राजू। राइट, राजू एंड प्रणव। लेट्स सी गाइस whether this is clear or not. कहीं पे दिक्कत है अगर अभी भी तो बताना मुझे। तो ये क्वेश्चंस वन लाइनर वाला ही था गाइस, बिल्कुल वन लाइनर वाला क्वेश्चंस था, कुछ खास ज्यादा नहीं था। अक्षिता क्लियर, बहुत बढ़िया सर। 8 इंटू 72/3 लिया है। 8 इंटू 72/3 लिया। हाँ भाई, तो अगर अगर हम इसको 5 लेंगे तो ये 3 आएगा। तो 16/6 को आप 5/3 कर दो, कुछ भी करो, क्या फर्क पड़ता है। जो आप रेशियो लोगे उसी के बेसिस पे आएगा। सेक हम 160 भी ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। आप 100 लेंगे, 60 लेंगे तो वो 160 आएगा इंटू 72 बाई यहाँ पे आपके पास फिर 60 आएगा। आप ये चीज देखिए कि इसका रेशियो फाइनली आप कुछ भी लेंगे तो वो 5/3 ही, सॉरी 8/3 ही आएगा गाइस। ये चीज आप बस सिर्फ समझिए, ठीक है, कि वो हमेशा 8/3 के रेशियो में ही आ जाएगा। आप कुछ भी वहां पे ज्यादा मोर और लेस कुछ भी ले रहे हैं, राइट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू ना? चलो बहुत बढ़िया। लेट्स ट्राई दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन गाइस। एंड यहाँ पे आप बस सिर्फ यही देखिए कि आपको कितना टाइम लग जाता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि और इससे ज्यादा कुछ इस क्वेश्चन में है नहीं, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपको तो। फूल ऐसे किया है, देखते हैं। अच्छा गाइज, जो भी देखो न्यू हो, ठीक है, जैसे आई कैन सी सम ऑफ द नेम जो कि फर्स्ट टाइम लेक्चर्स में है, तो जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ पे गाइज पिन किया है उस पर ज्वाइन कर लो। तो हर एक क्लास के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे गाइज, एंड डेली आपको पता चलते रहेगा कि क्या क्लासेस होने वाले हैं। 15 सेकेंड्स हमने बढ़ा दिया है यहाँ पे बिकॉज सिर्फ एक आंसर आया था, दैट इज वाई। एंड अभी लॉग जो स्टार्ट किया है दैट इज 11 AM एंड 6 PM में, तो वहाँ पे लॉग चलेगा गाइस, ठीक है। तो चलो कुछ आंसर्स आ गए हमारे पास, कुछ सही कुछ गलत। देखिए मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करना है ना तो बस इतना ही करना है। कितना यहाँ पे है, तो बोल रहा है कि अर्ली 8 मिनट, यहाँ 12 मिनट लेट है, ओके। तो टोटल 20 मिनट का डिफरेंस है, मतलब 1/3 आवर्स। एंड देन यहाँ स्पीड कितना है, 6 और 8, तो ओके दिस बिकम्स 48, ओके। एंड इन दोनों की स्पीड का डिफरेंस कितना है, 2, ओके। तो ये 6 8 इज 48 आ गया अपने पास आंसर, 8 किलोमीटर। समझ रहे क्या क्या किया हमने? दोनों जो स्पीड था उन दोनों का प्रोडक्ट है यहाँ पे, डिनोमिनेटर पे उन दोनों का डिफरेंस है। और ये 1/3 मेरा क्या है, मिनट को आवर में कन्वर्ट किया। जो टाइम डिफरेंस पहली बार उसको जो टाइम लग रहा था और दूसरी बार वही चीज है, तो मैंने लिख दिया। देखो फॉर्मूले लिख देता हूँ मैं, क्या लिख रहा हूँ मैं, कि मुझे जो डिस्टेंस निकालना है वो डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, दिस इज द टाइम डिफरेंस, ठीक है। क्या आ रहा है टाइम डिफरेंस, वो यूनिट कौन सा यूज करना है वो डिपेंड करेगा कि आप किलोमीटर पर आवर में रख रहे हो या फिर मिनट पर सेकंड क्या रख रहे हो, उसके बेसिस पे। इनटू दो जो स्पीड है उन दोनों का S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या कर दिया, तो S1 माइनस S2 प्रोवाइडेड दैट S1 इज ग्रेटर देन S2, मतलब जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को माइनस कर दिया हमने, ठीक है। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन हमने किया है इसको यहाँ पे इस तरीके से, देखिए समझिए। और ये पॉइंट को आप नोट डाउन करके रख लीजिए, सो दैट फर्दर जब भी कभी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आए तो आपको इजी हो सॉल्व करने में, राइट गाइस? क्लियर है ना? चल दे आगे, चलो देखते हैं। चलिए तो इस क्वेश्चंस को करते हैं, एक बार देखते हैं। यहाँ पे आप अपने टाइम से देखिए, टाइम डिफरेंस, टाइम डिफरेंस का मतलब ये है वैभव कि जैसे पहली बार वो बोला 20 मिनट लेट हुआ, फिर बोला कि 8 मिनट पहले हो गया,
तो उन दोनों के बीच में कितना टाइम डिफरेंस हो गया। जैसे एक एग्जांपल समझना यहाँ पे कि अगर मैं बोलता हूँ कि 6 बजे जो है ये मेरा राइट टाइम है गाइस, पहुंचना है। अगर कोई 6 बजे पहुंचा, या जैसे सपोज करो कि ये क्लास की टाइमिंग 1 PM है, ठीक है, एंड दिस इज द करेक्ट टाइम, राइट। अब एक आदमी 8 मिनट लेट है, तो इसका मतलब क्या है, वो 108 PM पे पहुंचा। क्यों? क्योंकि वो 8 मिनट लेट हो गया। ओके, 20 मिनट लेट की बात करी थी यहाँ पे, 12 मिनट पहले, तो वो 112 में पहुंचा, ठीक है, 12 मिनट लेट हो गया। और कोई 8 मिनट पहले ही आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि वो 12:52 पे ही पहुंच गया था गाइस। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है ना, उसी को हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि दिस इज कॉल्ड द टाइम डिफरेंस, जो कि आपको मिल रहा है 20 मिनट्स का। यस, एंड आवर में कन्वर्ट करना था, तो हम 20/60 1/3 किए थे। देखिए इसके आंसर्स क्या आ रहे हैं सभी के। पोल करने के लिए बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, पोल करते हैं। चलिए, सॉल्व किया आप, इसीलिए आप पोल का डिमांड कर रहे थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया। सबके लगभग आंसर सही आए हैं। लगभग आंसर सबके सही है। चलो, आई एम श्योर कुछ और आंसर्स भी ऐड ऑन होंगे इसमें, राइट गाइस। चलो, इस बार मेरे पास इतने सही आंसर्स आए, आपने पार्टिसिपेट किए, तो जब मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो ये लीडर बोर्ड शेयर करने का भी ऑप्शन आ जाता है। चलो, तो यू कैन सी गाइस क्या क्या टाइमिंग आप लोगों को लगे हैं, कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। एंड आते हैं इस क्वेश्चन पे, बिकॉज मैक्सिमम लोगों ने तो ये क्वेश्चन बनाया ही है, एक दो लोगों का शायद में भी मिस हुआ होगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दैट ए एंड बी आर रनिंग a 15-kilometer race on a circular track. Okay, if their speeds are 4.5 kilometer per hour and 6 kilometer per hour. Okay, and the length of the track is 1.5 kilometer per hour. Find the time taken by them to meet for the first time. तो फॉर द फर्स्ट टाइम वो लोग मिलेगा, तो यहाँ पे रेस कर रहा है, तो आपको डिस्टेंस क्या ले लेना है गाइस, 1.5 किलोमीटर, राइट। एंड उनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो गई, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या दिख रहा है गाइस, तो 6 माइनस 4.5 इज ऑल्सो 1.5। तो ये तो मेरे पास आ गया, कुछ करना ही एक्चुअली नहीं था यहाँ पे। अगर हम देखें तो पेन और पेपर वगैरह की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ रही थी हम लोग को यहाँ पे, राइट, है ना। ये चीज़ें समझ पा रहे हैं आप। एंड गाइस, आप लोगों का मॉक में क्या परफॉर्मेंस रह रहा है, इन केस आप में से किसी को अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, शेयर हियर विद मी एंड ऑल, तो यू कैन शेयर गाइस। आई जस्ट वांटेड टू सी, यहाँ ऑप्शंस नहीं है, तो इसलिए ये क्वेश्चंस समझो कि आपके पास कैट में ये वो क्वेश्चंस है जो बिना ऑप्शंस के है, तो आप जैसे ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो। यस, क्यों नहीं, ए होगा वहां पे, टीटा। ऐसे क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये बहुत अच्छी बात होती है।
राजू सेठ 400। ओके, आपको देखिए x की वैल्यू सिर्फ निकालनी है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस चीज को। एंड x वो टर्म है जो बोल रहा है कि इंक्रीजेस बाय, ठीक है। चलो, ऑल्दो दो आंसर्स आए हैं हमारे पास, लेट्स सी और क्या आंसर्स आ रहे हैं। अच्छा चलो, तो इसका पोल कर देते हैं तो और आंसर्स मिल जाएंगे हमारे पास। अल्लाह से चलो स्टार्ट करते हैं, 400 है, फिर भी आधा कर देते हैं 200, सब एक लाइन से ले लेते हैं इससे। क्या आंसर्स, जो भी आंसर्स आप लोगों के आ रहे होंगे वो बस सिर्फ यहाँ पे बता देने हैं आपको फटाफट 30 सेकेंड्स में कि क्या क्या आपके आंसर्स आ रहे हैं। चलिए एक बार देखें। हाय करमवीर, लेट्स सी क्या आंसर्स आता है इस क्वेश्चंस का। बोल रहा, अ वर्क हैज टू बी कंप्लीटेड बाय 12 persons in 15 days if 3 persons are absent from first day itself। मतलब पहले ही दिन वो 3 persons नहीं है, तो कितने हो गए गाइस, 12 से 9 हो गए। द रिमेनिंग पीपल इंक्रीजेस बाय x by 3% in order to complete on time। the remaining people efficiency होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि people तो decrease कर गए हैं वहाँ पे, उनकी efficiency में भी increase हो रही होगी, ठीक है। to complete the work on time, तो x की वैल्यू क्या हो रही होगी। तो ना पहले आपको पता है कि अगर 12% है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं गाइस, ये ऐसा कुछ करते हैं ना, राइट, अगर आप लोगों को ध्यान में हो ये चीज़ें कर रहे होते हैं, बट आई नो कि यहाँ पे ये आवर वगैरह वाला कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। एंड इसके साथ साथ एक और चीज़ें यहाँ पे लिखते थे, इफिशियंसी भी। एंड यहाँ पे फिर मेन टू, डेज टू, आवर क्या लगता था वो, और इफिशियंसी क्या था, एंड देन कितने वर्क करने थे हम लोगों को, वो सारी चीज़ें यहाँ पे करते थे, राइट। बट यहाँ पे आपके पास क्या बोल रहा है कि पहले केस में पर्सन्स बोला और डेज बोला, तो मेरे पास पर्सन्स ये हो गया मेन, जिसकी बात करें डेज, आवर वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, नहीं आएगा। एंड आगे यहाँ पे इफिशियंसी की बात है, तो इसको और इसको यहाँ पे रखना पड़ेगा मुझे। एंड 3% एबसेंट है, तो यहाँ पे भी मुझे पता है, नंबर ऑफ डेज मुझे पता है कि ये क्या होगा, राइट। फिर हमारे पास बोल रहा है क्या, इन ऑर्डर टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम, वर्क को टाइम पे ही फिनिश करना है, मतलब यहाँ पे वर्क और यहाँ पे वर्क दोनों मेरे ख्याल से बराबर है, ठीक है, क्योंकि कोई उसमें चेंजेस नहीं आया। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि अगर ये 12 है, ये यहाँ पे 15 हो गया, राइट। तो दैट शुड बी इक्वल्स टू, यहाँ पे नंबर ऑफ मैन मेरे पास n आ गए, और ये मेरे पास कितना हो गया गाइस, डेज कितना है, तो डेज स्टिल 15 है। एंड ये इफिशियंसी यहाँ पे हमने रखा 1, और यहाँ पे इफिशियंसी कितना हो जाएगा गाइस, तो इफिशियंसी मेरा कितना बढ़ेगा वो हम बाद में जाएंगे, ठीक है, देखेंगे। पहले इसको मैं मान लेता हूँ कि वो 1 था, तो ये यहाँ पे y कितना आता है, फिर हम देखने की कोशिश करेंगे। तो ये मेरे पास y की वैल्यू आती है 12/9, विच इज़ नथिंग बट 3 से कैंसिल आउट करोगे तो यू विल गेट 4/3। तो मतलब क्या मिला, अगर यहाँ 1 था तो ये आपको क्या मिल रहा है कि 4/3 आ रही, राइट। तो ये देखो तो कितना इंक्रीज हो रहा है। तो 1 से अगर कोई चीज़ 4/3 हो रही है, तो इसका मतलब कितना है गाइस, दिस इंक्रीजेस बाय व्हाट, बाय 1/3 ना, राइट। तो 1/3 इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे। तो 1/3 को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या बोलेंगे इसको, 100/3% ना। आ रही बात समझ में। तो इसका मतलब क्या है कि जो x% की हम बात कर रहे थे यहाँ पे, दिस x विल बी इक्वल्स टू 100। हाँ, आप पूरा कंपेयर करेंगे तो ये गलती से 400 फिर आ जाएगा आपका।
तो सिर्फ x की वैल्यू 100% आई है। इज इट क्लियर? 2-3 आंसर्स जो सही थे उनको तो पता है कि हाँ कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे थे, बाकी चीज़ें क्लियर है ना? जो एफिशिएंसी में चेंज आया वो हम लोग यहाँ पे देखें। चलिए, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, ट्राई करने की कोशिश करते हैं क्या यहाँ पे आंसर्स आएगा। बोल कर दो क्या यहाँ पे? कौन सा फॉर्मूला? अभी वो जब भी कभी मेन आवर डेज ऐसे बात कर रहा होगा तब वहां पे वो फॉर्मूला लगेगा गाइस। चलो एक बार देखते हैं यहाँ इस क्वेश्चंस को ट्राई करके क्या आंसर्स आता है। चलिए डिफरेंट देखिए यहाँ पे आपके आंसर सेम आते हैं या डिफरेंट आते हैं बाकी लोगों से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, देख लिया क्या क्या आपके लीडर बोर्ड चेंज हो गया अभी। करें क्या ये क्वेश्चंस या आप लोग अभी भी स्टिल कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे बहुत कम आंसर्स आए थे। बेसिक चीज़ें यहाँ पे अप्लाई है गाइस, बस और कुछ नहीं। समझना, 3 लाइन यहाँ पे लिख के आंसर्स लेके आ सकते हैं या शायद उससे कम भी। बोल रहा है A and B are two pipes which can fill an empty tank in 36 and 48 minutes respectively. When the tank is empty. Now, A and B are opened simultaneously. After some time, B is closed. Okay. The tank is filled in 24 minutes. For how much time did pipe B was open? अब यहाँ पे एक चीज आप समझो कि A और B दोनों एक साथ स्टार्टिंग में ओपन हुआ, B को आपने किया क्लोज, विच मीन्स कि A पूरा 24 मिनट्स तक काम किया है, राइट? अब आप देखो कि ए अगर 36 मिनट में पूरा कंप्लीट कर सकता था काम, 24 मिनट तक वो काम किया, तो ए के अकॉर्डिंग कितना वर्क लेफ्ट है? ए के अकॉर्डिंग हम चेक कर रहे हैं कि ए और 12 मिनट काम करेगा तो पूरा काम अकेले ही खत्म कर सकता था वो। तो अकॉर्डिंग टू वे ए ने जितना काम किया और जो ए के अकॉर्डिंग बच गया वर्क लेफ्ट, तो कितना था? 12 मिनट्स का वर्क उसके अकॉर्डिंग बच गया आउट ऑफ 36, मतलब 1/3 बच गया। और आपको पता है कि 48 मिनट्स में बी पूरा काम कर सकता है, राइट? तो बी पूरा काम कर सकता है गाइस, कंप्लीट इन 48 मिनट्स, कंप्लीट वर्क। तो आप मुझे बता सकते हो कि 1/3 के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, राइट? तो फॉर 1/3 उसको 1/3 टाइम लगेगा ना, 16 मिनट, राइट? तो 24 मिनट में 16 मिनट का वो काम किया है, राइट? उसके बाद वो पाइप बंद हो गया, तो 16 मिनट का अगर काम किया तो पूछा फॉर हाउ मच टाइम डिड पाइप बी वाज ओपन, कितने देर के लिए ओपन था, तो आंसर तो 16 मिनट आ गया, एंड जो कि यहाँ पे नहीं है, नन ऑफ दिस। अगर ये होता कि पाइप ए अलोन कितने देर के लिए काम करता, तो 24 मिनट में से 16 मिनट माइनस कर देते
एंड देन मेरे पास आ जाता है, राइट? यस नॉट क्या है भाई? तो मैंने आपको जैसा बोला था कि 3 लाइन या उससे कम भी इवन लिख करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, तो ये वही चीजें थी। हाँ, नन ऑफ दिस। ओके, क्लियर है ना? चलिए, बहुत बढ़िया सर। अरे नहीं भाई, नहीं है। चलिए ये सवाल देखिए और इसके आंसर्स बताइए कि क्या आएंगे। नहीं लियो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, प्रैक्टिस में थोड़ा रहिए, नहीं भूलिएगा। यहाँ पे सॉल्व करके ऑप्शंस बताइएगा आप लोग, ठीक है? इसीलिए तो बोला कि यहाँ पे सॉल्व करके आंसर्स बताइए। चलिए देखते हैं। बाकी लोग भी देखिए क्या आंसर्स आ रहा है गाइस। यहाँ पे आप देखिए, ये आपको बता दिया है कि 4/5 पे बेचा मतलब लॉस हुआ, 5/4 पे बेचा मतलब प्रॉफिट हुआ। एंड एक का लॉस दूसरे का प्रॉफिट जो है वो उसको टोटल सम अप करने के बाद भी 90 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा, पोल कर दे तो कितने लोग आंसर्स करेंगे? इसका मतलब है राजू डेयरिंग है। चलिए देखिए क्या आंसर्स आ रहे हैं। लियो सेड सी, हाँ वही 300 आप भी बोल रहे हैं ना, राजू के साथ है। चलिए, 2 लोग हैं डेयरिंग वाली पोजीशंस पे। लेट्स सी और कोई है क्या इनके साथ? साथ मतलब आंसर्स जो आ रहा है बस सिर्फ वो आपको बताना है, दैट्स इट। चलिए ट्राई करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। क्या बोल रहा है? द मैन बाइज 2 साइकिल्स फॉर अ कॉस्ट ऑफ 900, मतलब एक को कितने में खरीदा ये नहीं पता। तो एक को खरीदा एक्स में, दूसरे को खरीदा वाई में, या फिर आप बोलोगे एक को खरीदा 100x में, दूसरे को खरीदा 100y में। ठीक है, एक एग्जाम्पल, वैसे इस तरीके से जाने की जरूरत है नहीं, तो ये ऐसे ले लिया। फिर एक को बेचा वो 4/5 ऑफ इट्स कॉस्ट।
तो 4/5 का कॉस्ट पे बेचा, मतलब एक पे उसको 20% का क्या हो गया, लॉस हो गया, तो इसका लॉस कितना है 20%। दूसरे को 1/5 5/4 मतलब ये 1.125 दिख रहा है, मतलब 25% का प्रॉफिट है यहाँ पे, तो वो 25 टाइम्स ऑफ वाई आ गया। अब इन दोनों से आपको ये यहाँ पे लॉस है, मतलब ये माइनस है और ये प्लस है, तब इसकी वैल्यू आपको मिल जाती है कितनी, 90। हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो वो वाली चीजें आप यहाँ पे देखो कि एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका, दिस इज द वन वे, यहाँ से आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। दूसरा तरीका आपके पास क्या होता है कि एज बिकॉज गिवन है ऑप्शन, तो वी यूज ऑप्शंस। दिस इज द वन वे गाइस, क्यों हम ऑप्शंस इस्तेमाल करें, राइट। ऑप्शंस में हमेशा, जैसे मैं बोलता हूँ कि जीरो से एंड वाले होने वाले आप पहले यूज कीजिए, तो वो ज्यादा इजी होगा। अगर आंसर्स हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो एटलीस्ट एलिमिनेट भी तो आप इजी वे में कर पाइए, ठीक है। एंड नाउ तीसरा यहाँ पे जो मेथड लग जाता है हमारे पास, जिसको अप्लाई करते हैं, तो एक जैसे यहाँ पे पता है ना कितना लॉस हुआ, 20% का। दूसरे पे आपको पता है कि प्रॉफिट हुआ कितने का, 25% का। एंड ऑन एन एवरेज टोटल पे अगर आप देखो तो कितना दिख रहा है आपको, 900 टोटल आपने लगा दिया और 90 रुपीज का टोटल आपको प्रॉफिट मिल गया, तो कितने का मिल गया, 10 का मिल गया ना। तो ये यहाँ पे क्या हो गया गाइस, कि जो लॉस हुआ उसको हमने लिखा, तो दिस इज -20 प्लस दिस इज 25 एंड दिस बिकम्स 10। तो ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे 25 माइनस 10, दिस इज 15। अब इससे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट 30। तो यहाँ से मेरे पास आ रहा है क्या गाइस, दिस इज इन द रेशियो ऑफ 1:2। तो 900 को आप 1:2 के रेशियो में डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 300 और इसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको 600। तो सिर्फ पूछा कि लोअर्ड प्राइस, तो आंसर इज सी। अगर ये पूछा होता कि लॉस में जिसको बेचा उसका प्राइस, तो भी आंसर यही होता 300। पूछा होता अगर कि प्रॉफिट में जिसको बेचा उसका प्राइस, तो वो हमारे पास आ जाता 600। तो दिस इज द थ्री वे यू कैन अप्लाई। एंड आई एम श्योर यहाँ में से कुछ लोगों ने एलिगेशंस लगाया होगा, जैसे आई एम श्योर राजू ने लगाया है, क्योंकि अगर वो नहीं लगाता तो ये बोलता नहीं। अब तीसरा देखो, ऑप्शन बेस्ड पे ऑप्शन से वैभव जा रहा था, ठीक है, तो वो यहाँ पे देखा। ऑप्शन बेस्ड पे जब आप जाते हैं तो आपको ये चीजें फिर वहां पे कॉमन सेंस लगानी पड़ती है। क्या कि आप सोचो कि जो यहाँ पे प्रॉफिट में गया है, ठीक है, राइट, तो ये प्रॉफिट में गया है, अगर ये कम वाला होगा तो एक पॉसिबिलिटी बनेगी, अगर ये कम वाला होगा तो एक पॉसिबिलिटी कि यहाँ ज्यादा लॉस हो गया और यहाँ पे जो है वो कम, आई मीन यहाँ पे अगर हम छोटा प्राइस वाला कम वाला वैल्यू रखे तो प्रॉफिट कम हुआ और उसके कंपैरिजन में लॉस ज्यादा हो गया, तो ओवरऑल फिर हमको प्रॉफिट नहीं मिलेगी। तो दैट इज वाई यहाँ पे भी एक चीज समझना है कि ये हम इसको यहाँ पे छोटा वाला वैल्यू रख करके कर सकते हैं, और वहां पे लॉस वाले में छोटी वैल्यूज को, तो जो ऑप्शंस निकालेंगे उसको आप यहाँ पे रख करके देखेंगे, ठीक है। बट हाँ, वो थोड़ा सा टाइम लेगा, ऑप्शंस वाला ज्यादा टाइम ले लेगा विद रिस्पेक्ट टू इवन दिस एज वेल, ठीक है। तो सबसे कम टाइम आपको जो लेगा, दिस इज द थर्ड वन। एक्चुअली कुछ कैलकुलेशन ही नहीं करना है, आप बस ये समझ गए थे कि 20% मेरा लॉस है, और इधर समझ गए आप 25% प्रॉफिट है, और ये समझ गए आपकी 10% आपका ओवरऑल प्रॉफिट है। तो बस ये एलिगेशंस में यही तो एक चीज होता है कि सबसे कम कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। मिक्सेस वाला, हाँ मिक्सेस वाला एलिगेशंस उसी में डिस्कस करते हैं। एलिगेशंस का मतलब क्या हो गया कि कोई दो चीजें दो अलग अलग गिवन है और उसका रिजल्टेंट अगर गिवन है तो वो वहां पे आपका लग जाता है। तो यहाँ पे दो अलग अलग प्रोडक्ट का ऐसे गिवन था और फिर उन दोनों का मिक्सर के साथ क्या रिलेशन होगा वो गिवन था, तो हम अप्लाई कर लिए यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इस क्वेश्चन पे फिर आएंगे उन दोनों क्वेश्चन पे। इसका देखो, इसके आंसर्स मैं आपको यहाँ पे, आई विल नॉट गिव यू मोर देन 45 सेकेंड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्योंकि वो बहुत है, इतने में ही आप सबके आंसर्स आ जाएंगे गाइस। हाँ मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो बस सिर्फ थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, 5-10 सेकेंड इनफ है, आई एम श्योर, मुझे पता है। वैसे भी सर कम समय दिया है तो कुछ हो सकता है लॉजिक भी होगा, वैसे भी लगा के सोच सकते हो। हाँ हटा दिया पोल, मुझे पता है।
गिवन क्या है कि डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम इज 25, व्हाट इज द सम? अरे यार, तो मुझे यही नहीं पता टेन्योर, तो कहाँ से निकालेंगे हम आंसर? सो दिस इज डाटा इज इनसफिशिएंट। यस एग्जैक्टली। एंड देन चलो ये क्वेश्चंस पे आते हैं, पहले 212 पे, और इस पे देखते हैं कि क्या आंसर्स आएगा। चलिए डन है। चलिए देखे क्या एक बार ये क्वेश्चंस ट्राई करके देखे। कल जो हम लोग बहुत ज़्यादा दिमाग लगाए थे ना, वैसे ही दिमाग यहाँ पे थोड़ा सा इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो जितना जल्दी कर पाए। Vinay deposited rupees 8,000 in ICICI Bank, which pays 12% interest per annum, compounded quarterly. तो क्वार्टरली हो गया, तो ये आपका क्वार्टरली के लिए क्या होगा गाइस, इसको डिवाइड कर देना पड़ेगा मुझे 4 से, एंड ये मेरा इंटरेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा 3%। व्हाट इज द अमाउंट दैट ही रिसीव्स आफ्टर 15 मंथ? तो इसका मतलब क्या है कि 15 मंथ्स में ये एक्चुअली जो कंपाउंड होगा, कितनी बार कंपाउंड होगा गाइस, तो ये 5 बार हो जाएगा, राइट, 5 टर्म्स। तो हम सिंपली अगर देखें तो यहाँ पे एक चीज समझ में आती है कि चूंकि ये कंपाउंड हो रहा है, तो इसलिए 15% से तो ऊपर ही मेरे पास इंटरेस्ट आएगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस देखना, अगर 15% आप निकालते हैं इसका, तो वही कितना आ जाएगा 1200, मतलब वो 9200 आ जाएगा। तो आंसर उससे ज्यादा होगा, तो आपको 9200 से थोड़ा ज्यादा में ये दिखता है, उससे थोड़ा ज्यादा में ये दिखता है, और ये 300 में ये दो नंबर्स आते हैं, राइट। तो मेरे पास क्या यहाँ पे तरीका बचता है जिसके वजह से, जिससे हम थोड़ा सा इजी वे में अगर निकाल सके। तो अगर वो वाली चीजें ध्यान में है तो वो हम थोड़ा सा यहाँ पे इस्तेमाल करके देखेंगे कि रफली अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट आता है ये। तो इन दोनों को 3 + 6 आ जाएगा, एंड ये 6.09 देगा। फिर यहाँ पे इन दोनों को करोगे तो फिर वही 6.09 देगा। अब इन दोनों को अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा गाइस, तो ये 12 मिल जाएगा, और 6 6 36, राइट। तो ये 0.3637 के आसपास मेरे पास आ जाएगा। अब ये 12.37 के साथ हम 3 यूज करेंगे, तो ये मेरे पास 15.37, और उसके बाद 15 3 36, मतलब फिर से ये हमारे पास यहाँ पे 0.36 और लेट से 4 के आसपास यहाँ पे ये आ जाएगा।
तो अप्रोक्सीमेटली जब आप इसको देखोगे तो ये लगभग आपको 15.8% के आसपास दिखाई देगा। मतलब 3% जो है वो 5 बार इंक्रीज करे या अप्रोक्सीमेटली एक बार हम 15.8% इंक्रीज कर दे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो 15% में मेरे को तो 9200 मिल रहा था। 1% अगर इसका देखे तो कितना होता है गाइस? 1% 80 होता है। तो मतलब मेरा जो आंसर आएगा वो हमारा थोड़ा सा लेस हो जाएगा 9280 से। तो 9280 से थोड़ा सा लेस में अगर हम देखेंगे तो यस, मेरे पास यही एक ऑप्शन बचता है, दैट इज ऑप्शन ए, राइट। तो ये सक्सेसिव वाला लगा करके हम थोड़ा सा इजी वे में इसको बना सकते हैं रादर देन यूजिंग दैट फॉर्मूला। हाँ, थोड़ा और आसान हो जाता अगर मान के चलो कि 9200 से ऊपर में यही एक ऑप्शंस दिखता 9228। वैसे मुझे पता है कि 9228 नहीं जाएगा, ये क्या किया सर नहीं समझा। अच्छा ठीक है, देखिए आपको पता है ना कि ये 3% लगेगा, ठीक है, पर क्वार्टर, राइट। अब 3% पर क्वार्टर लगेगा एंड 15 मंथ्स में कितने क्वार्टर हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे ना, तो 5-5 हो जाएगा, राइट। तो 5 बार मैंने इसको देखा कि सक्सेसिवली अगर हम चेंज करते हैं, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इसके इंटरेस्ट और इंटरेस्ट मिलता है ना, तो मतलब पहले पे सिर्फ 3% मिलता, दूसरे पे 3% तो मिलेगा ही मिलेगा, और जो प्रीवियस इंटरेस्ट था उस पर भी मिलेगा। तो ये जो सक्सेसिव चलता है ना, उसका हम ये एक फॉर्मूला यूज किए सक्सेसिव का, दिस इज a प्लस बी प्लस a इंटू बी डिवाइडेड बाई 100, राइट। ये एक फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज किए और उसी से इन दोनों को निकाले और यहाँ निकाले, फिर इन दोनों को यूज करके ये निकाले, फिर इसके साथ ये बच गया था एट लास्ट, तो इन दोनों को यूज करके फिर हम निकाले एंड अप्रोक्सीमेटली हम 15.8% के आसपास बोल रहे हैं। क्लियर है ना गाइस? सभी को कोई दिक्कत है कहीं पे तो बताना मुझे, नहीं ना? तो चलो एक क्लास सवाल सॉल्व करो ये वाला, एंड इसके लिए भी मैं पोल कर देता हूँ तो सो दैट आप आराम से बना के देख सके कि क्या आंसर आ रहा है। नहीं, वो चीजें देखो डिपेंड करती है कि नंबर्स कितना कन्वीनियंट है, कौन सा नंबर आप उस नंबर पे कितना कन्वीनियंट है। अब जैसे सिंगल डिजिट का नंबर है ना, तो उसको मल्टीप्लाई करना, सम करना, डिवाइड करना वो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ आप में से जो लोग चाहे ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं, बट उसकी जरूरत है नहीं यहाँ पे, ठीक है। बहुत बढ़िया। अक्षिता, आपके मॉक्स कैसे जा रहे हैं? मार्क्स कैसे आ रहे हैं आपके मॉक्स में? सो दिस इज द लीडर बोर्ड दैट यू कैन सी गाइस, एंड यहाँ पे मैं देखता हूँ, इसको ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। तो क्वेश्चंस यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि राजू लेंट 400 टू अजय फॉर 2 years, राइट। एंड 100 फॉर 4 years, right, and received together from both, that is 60 as interest. Find the rate of interest, simple interest being calculated. तो अभी देखो यहाँ पे एक तो आप ऑप्शन वाला उठा के देख रहे होगे, दूसरा मैं एक साल के लिए अगर बोलता कि सिर्फ एक साल के लिए ये जो 60 इंटरेस्ट मिल रहा है ना, दिस इज फॉर 1 year, तो आपका टोटल अमाउंट पता है चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्वेश्चंस को जो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ वो बताइएगा क्या होता। 402 साल के लिए तो टोटल कितना हो गया गाइस? 800। 104 ईयर्स के लिए तो टोटल कितना हो गया? 400। तो ये टोटल अगर 1200 है और उस पर आपको 60 रुपीज का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका 5% मिला ना, तो आंसर आ गया 5%।
ठीक है। अब ईमानदारी से बताना यहाँ पे ये वाला तरीका कितने लोगों ने लगाया था? ये कैसे सर? हमको पता था एक किसी न किसी का तो ये आ जाएगा। पहले एक बार मुझे पता करने दो कि ईमानदारी से किसने लगाया था। ये नया ही देखा अभी लियो ने बोला ये नया देखा। सिंपल इंटरेस्ट है ना गाइस, इसीलिए लगा पा रहे हैं। कंपाउंड होता मैंने खुद नहीं देखा है। क्लासेस पूरे अटेंड करते रहोगे तो आपको बीच बीच में बहुत सारी चीजें नई नई देखने के लिए मिलते रहेंगे गाइस। समझने की कोशिश। आई कन्वर्टेड सम एज 100 एंड टाइम एज 12 ईयर। ओके ठीक है, चलिए बताते हैं। समझिएगा, आपने 400 किया 2 साल के लिए, ठीक है। और वही अगर आप 800 रुपया करते 1 साल के लिए तो आपको इंटरेस्ट बराबर मिलना था ना? कुछ कम या ज्यादा मिलेगा क्या? सोच के देखना कि अगर 10% आपको मिलता है तो 2 साल में कितना मिलता है गाइस? 20%, ठीक है। लेकिन आप वही जो है वो अमाउंट ही डबल कर दिए तो 10% एक्चुअली 20% के बराबर हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ कि 10% जो है वो क्या कर रहे हैं कि 400 रुपीज आप ले रहे हैं 2 साल के लिए, तो आपने क्या किया कि 20% उसका निकाला और बोला 80 रुपया मिलेगा। और मैंने बोला 2 साल के लिए, तो आपने इन दोनों को डबल करके करते हैं, हमने क्या किया इन्हीं दोनों को डबल कर दिया। तो ये मेरे पास क्या आ गया? 800। आ रही बात समझ में? आप जो इंटरेस्ट को टाइम से मल्टीप्लाई करके एक सिंगल इंटरेस्ट निकालते हो, मैंने अमाउंट को टाइम से मल्टीप्लाई करके एक सिंगल अमाउंट निकाल दिया, ठीक है। तो ये मेरा हो गया 400 इंटू 2 प्लस दूसरा जो अमाउंट था 100 इंटू 4, और ये टोटल मेरे पास 1200 हो गया। तो एक सिंगल परसेंटेज मेरे को मिल गई यहाँ पे। काम किया सेम, बस सिर्फ आपने जहां पे इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई करके एक सिंगल बना रहे थे, चूंकि इंटरेस्ट यहाँ नहीं गिवन है, गिवन होता तो हम भी वही काम करते, तो यहाँ वो गिवन नहीं था तो हम उल्टा काम किए, क्या किए? अमाउंट को हम सिंगल बना दिए। आप बस सिर्फ क्लास अटेंड करते रहिए और जो बेसिक सेशंस जहाँ पे चलते जाता है उनको समझिए। और यस, यहाँ पे एक बार मैं आ जाता हूँ गाइस एंड टेल यू दैट आप में से जो भी नेक्स्ट ईयर के लिए हो या इस ईयर के लिए हो, इस ईयर के लिए पता है गाइस कि वी हैव वेरी लेस टाइम, राइट। मैं अगस्त जो है उसको भी काउंट नहीं करता, ठीक है। अगस्त को छोड़ देता हूँ, नवंबर को छोड़ देता हूँ। नवंबर तो कभी काउंट ही मत करना, क्योंकि नवंबर जो होगा ना वो पूरा आपका सिर्फ रिवीजन पे जाना चाहिए और कुछ नई चीजों पे जाना नहीं चाहिए। तो एक्चुअली जो नई चीजें आप सीख सकते हैं वो थोड़ा बहुत इधर अगस्त में आप सीख सकते हैं, सितंबर में आप सीख सकते हैं, एंड मिड ऑफ अक्टूबर तक भी। मैं अक्टूबर में भी आपको नई चीजें सीखने के लिए नहीं बोलूंगा, ठीक है। नवंबर मॉक पे ही जाता है, अक्टूबर और नवंबर सिर्फ आपके मॉक्स पे जाएंगे। एक आध कोई ऐसे अगर बेसिक कॉन्सेप्ट छूटा हुआ होगा तो वो आप अक्टूबर में वो चीजें सीख लेना किसी का, बस इससे ज्यादा और कुछ मत करना। तो नो यू हैव अ वेरी लिमिटेड टाइम। तो इन केस अगर आप में से किसी को पर्सनल अटेंशन चाहिए, कहीं पे दिक्कत है, कुछ भी है, तो यू कैन गो फॉर अ आइकॉनिक गाइस, ठीक है। एंड नॉट मोर देन 3 मंथ्स, ठीक है। 3 मंथ्स के लिए अगर टिल कैट तक है तो सर लॉक्स में क्या होता है वो भी देखिए बताएंगे, ठीक है। 6 PM क्लास अटेंड कीजिए। तो यू एंड यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर कोड टू गेट अ 10% ऑफ ऑन दैट। ये 3 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन कॉस्ट जो होंगे ना गाइज, वो मंथली मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेटली 3000 आएगा, नॉट मोर देन दैट। एंड ये आपके लिए बहुत वाइज इन्वेस्टमेंट होगा। क्यों होगा? बिकॉज आप सारे लोग आज के क्लास के बाद जो इस साल देने वाले होंगे वो देखना कि फॉर्म में, और ठीक है, मतलब एग्जाम्स फॉर्म एंड कॉलेज के फॉर्म, ठीक है, एग्जाम और कॉलेज में कितने पैसे आप लगाने वाले हो। मैं कई पैसे आपके यहाँ पे सेव करवा दूंगा। रीजन इज वाई, क्योंकि आपके टेस्ट से मैं ये देख सकता हूँ कि आप कौन से कॉलेज को टारगेट करो, ठीक है। एंड जो कोई एकदम नीचे वाला कॉलेज को भी फॉर्म फिल करने की कोशिश करते हो जो आपको लगता है डर के कारण, तो वो सब हटा सकता हूँ। अगर आप, मैं देख रहा हूँ कि अगर किसी का की परसेंटाइल अभी से अगर उसका 95 97 परसेंटाइल तक आ सकता है, तो मैं 98 99 वाले कॉलेजेस को आपको डेफिनेटली बोलूंगा कि आप चूज करके रखना। लेकिन मैं बिलो 80 वाले कॉलेजेस आपको क्यों बोलूंगा कि आप उसको रखो? नहीं रखो, क्योंकि आप अभी अगर 95 96 में कोई आ रहा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन से एग्जाम्स के फॉर्म फिलअप करने हैं, कॉलेजेस कैसे फिलअप करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस।
शो इन माई सजेशंस गो फॉर अ प्लस विद 3 months, क्योंकि आइकनिक में 3 months के शायद नहीं अवेलेबल होंगे, एंड यूज दिस कोड टू गेट अ 10% ऑफ ऑन दैट। इफ यू विश कि हाँ मुझे आइकनिक में जाना है तो गो, 6 months के होंगे, जो भी प्लान पे जाओगे आपको 10% का ऑफ बिल्कुल मिलेगा गाइस, एवरी सब्सक्रिप्शन जो भी आप चूज करोगे। एंड नेक्स्ट ईयर वाले के लिए तो ये प्लस 3 months का मिलेगा, बट अभी जो 2021 पे हो तो उनको ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। सर मुझे भी गाइडेंस दे देना नेक्स्ट ईयर। हाँ बिल्कुल वैभव, आप जाइए इस पे। एंड वैभव आपको देखो मैंने बोला था आप 12 months पे अभी चले जाओ, क्योंकि ये 3 months वाला यकीन मानो कुछ दिन बाद जब नहीं मिलेगा तो आप बोलोगे कि सर आप बार बार बोल रहे थे फिर नहीं मिला। तो आप 1 महीने बाद भी अगर 12 months का सब्सक्रिप्शन लोगे ना तो वो आपको सितंबर तक ही वैलिड होगा, बट अभी जो लोग हैं वो आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक चला जाएगा, पूरा कैट ये कवर कर लेगा 2022 का। ठीक है, जस्ट यूज माय कोड सिनाटेन, ठीक है, एंड यू आर ऑल सेट गाइस। बाकी सारी चीजें मुझ पे छोड़ देना, जबरदस्ती पढ़ाऊंगा मैं, बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं। सर मॉक्स कहाँ से दे, एनी आइडिया? प्लेंटी ऑफ मॉक्स गाइस अवेलेबल हैं यहाँ पे आपके क्या बोलते हैं अनअकैडमी पे, ठीक है, वो बिल्कुल दीजिए। और लियो एक काम करो कि ये संडे को जो कॉम्बैक्ट होने वाला है, ठीक है, वो कॉम्बैक्ट जरूर दो, और मुझे कॉम्बैक्ट में आपके परफॉर्मेंस क्या रहते हैं वो बताना, तो मैं उसके बाद थोड़ा और आपको गाइड कर पाऊंगा। ठीक है, जो यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ वो एक बार ज्वाइन कर लो, और कुछ भी दिक्कत होगा तो वहां मुझे बता सकते हो। ठीक है, एनी वन गाइस, कोई भी है। ठीक है, तो ये 3 months जो इस ईयर के लिए है उनके लिए मैं बिल्कुल ये बोलता हूँ गाइस, ये 3 महीना दुनियादारी सब छोड़ देना, सिर्फ और सिर्फ आपको कैट और जो एग्जाम्स आप टारगेट कर रहे हो वो, उससे ज्यादा कुछ मत आप फोकस करना, बस वही फोकस करना। ठीक है सर, एम आई गोइंग इन राइट डायरेक्शन? अगर आपको एमबीए करना है, ठीक है, तो फिर आप सही डायरेक्शन में हो। एंड बिलीव मी, आपका ऑलमोस्ट जो चीजें मुझे लगती है कि आप वो ट्रैक पे हो, बस आपको सिस्टमेटिकली सारी चीजें करनी है एंड हर एक सब्जेक्ट करना होगा। ठीक है, तो वो चीजें जो है वो एक बार करो। ठीक है, और किसी कोई आप में से कोई कुछ भी सजेशंस या कोई क्वेश्चंस जो आप पूछना चाहते हो मुझसे, बिकॉज वी आर एट द एंड ऑफ द सेशंस, तो मैं सिर्फ आपके क्वेश्चंस लूंगा और आपको कोई क्वेश्चंस अपने एंड से नहीं दूंगा सॉल्व करने के लिए, डोंट वरी अबाउट दैट। यस वैभव, आप इन प्रिपरेशंस जो हो, ठीक है, वो ठीक ठाक चल रहे हो। ठीक है, सब्सक्रिप्शंस के बेसिस पे और अच्छे चले जाओगे, क्योंकि और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, हेल्प मिलते जाएगा वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम, मैं सिर्फ यही बोलूँगा, और क्या बोलूँ। ठीक है गाइस, तो चलो अपन 6 PM वाले क्लास पे फिर मिलते हैं लॉग के। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, वेरी गुड, करते रहिए, वेरी गुड, अच्छा है वो। तो चलो, बाय बाय, टेक केयर।